सो नेक्स्ट क्लास आज हमारी है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आर। आर इज़ ऑल्सो ए हेल्पिंग वर्ब। अभी तक हमने जो पिछली क्लासों में पढ़ा था एम के बारे में पढ़ा है, इज़ के बारे में पढ़ा है, और अभी जो नंबर लग रहा है वो है आर का। तो आर का क्या मतलब होता है, किसके साथ आर को यूज़ करते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ। जैसे एम के बारे में बताया था कि ये आई के साथ यूज़ होता है। इज़ किसके साथ होता है, सिंगुलर चीज़, जो भी सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट और किसी का नाम हो गया, ये तो हो गया इनके बारे में। अब अगर हम आर की बात करें तो आर का मतलब ये होता है कि ये जो बहुवचन की जो चीज़ें होती हैं, बहुवचन जिसको अपन प्लूरल बोलते हैं, इनके साथ में आर का यूज़ करते हैं। कौन कौन इसके अंदर आता है, एक तो आता है यू, दूसरे नंबर में आता है वी, तीसरे नंबर में आता है दे, या जो बहुवचन वाली जो चीज़ें होती हैं। इसके लिए लास्ट में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट लास्ट में अगर एस जोड़ दिया जाए तो जनरली बनते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो भी चीज़ होती हैं, जैसे ये है, ये कैट, अगर इसके अंदर हम एस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कैट्स। तो यहाँ पर एक के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। मोर देन वन है तो भी ये उसी का पार्ट है। यू को हिंदी में बोलें तो आप या तुम कह सकते हो। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। यू क्या होता है, वी, दे, सबके बारे में। वी का अर्थ होता है हम, और दे का अर्थ होता है वे। जब दो दो व्यक्ति होते हैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वी या हम। और जब दूर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं दे का। तो आपको मोटे मोटे रूप से ये देखना है, अगर यू लिखा हुआ हो, वी लिखा हुआ हो, दे लिखा हुआ हो, और हिंदी के वाक्य के अंत में लास्ट में है दे रखा हो, तो उन सब के कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्या करनी है, आर के बारे में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। आर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो सकता है, वस्तुओं के लिए हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी जो एक से अधिक व्यक्ति को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब बहुवचन वाली चीज़ें, जैसे इसमें इन्होंने ये बताया। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इसका प्रयोग होता है, कंटिन्यूस के अंदर भी यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, और नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आर का प्रयोग जब किसी बहुवचन विषय सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए या यू के साथ सामान्य स्थिति में आर का यूज़ करते हैं। दे के साथ यूज़ करना है, यू के साथ यूज़ करना है, और बहुवचन वाली चीज़ें जैसे इसमें एस लगा हुआ है, द बुक्स, तो यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, यू भी बहुवचन है, और द बुक्स भी एस लगने से ये एक से ज़्यादा बुक्स बन गई। इन सब के अंदर हमने आर यूज़ किया है। वे डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स है, ठीक है। तो जब ये भी ध्यान रखना है कि जब बहुत सारे लोगों की बात होती है तो उसमें भी एस लगाना पड़ेगा। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज़ पर हैं। तो यहाँ पर जो किताबें हैं, तुम हो, वे हैं, ये सब बताते हैं कि ये बहुवचन या प्लूरल के पार्ट हैं। इसलिए प्लूरल के साथ में या बहुवचन के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है जब वाक्य प्रेजेंट के अंदर आया हो। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, तो वी के साथ भी आर यूज़ हो गया।
दे के साथ पहले मैंने बता दिया था, यहाँ पर अगेन ये आया है। तो इंटरोगेटिव को बनाने के लिए मैं हर क्लास में बताता हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। जब भी आपको इंटरोगेटिव के सेंटेंस बनाने हो या प्रश्नवाचक वाक्य को अगर बनाना हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। बट इधर क्या करना है आपको, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, पहले आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सिंपल। नेगेटिव के अंदर जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके आगे नोट लगा दो, दैट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगाने से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं आर से रिलेटेड। जैसे द फ्लावर्स, इसके अंदर ये वाला बहुवचन है, द बुक्स बहुवचन है, दे बहुवचन है, द चिल्ड्रन चिल्ड्रन, और इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, इसमें एस नहीं लगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसे आगे आने वाले क्लास में बताएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए एस नहीं लगाते, बल्कि वो दूसरे तरीके से कन्वर्ट होते हैं। जैसे चाइल्ड के लिए हमने चिल्ड्रन यूज़ किया। डोट्स सब में एस लगाएं, एप्पल्स, स्टार्स, वी, द बॉयज़, द बर्ड्स, माई पेरेंट्स, द विंडोज़, यू, these chairs, the shops, the street, the student, my shoes, my cakes, the buses। तो मोस्ट ऑफ इस पूरी स्लाइड्स में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो सेंटेंस है उसके अंदर एस लगा हुआ है। कोई भी जो नाउन है उसके एस ऐड हो गया उसमें, तो वो क्या बन गई, प्लूरल। डॉट्स, बर्ड्स, पेन्स, तो ये ऑल इंडिकेट करते हैं कि ये प्लूरल के पार्ट हैं। ओके, तो आपको बस यही पता करना है कि किस अवस्था में आर का यूज़ होता है। बस जहाँ पर भी बात प्लूरल की आए तब आपको आर यूज़ करना है, और जहाँ नाउन के बाद में एस लगते ही वो प्लूरल या बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको आर यूज़ करना है यू के साथ में, वी के साथ में और दे के साथ में। अभी मोटे मोटे तौर पे यही देख लो। यू का अर्थ होता है आप या तुम, वी का अर्थ होता है हम, दे का अर्थ होता है हिंदी में वे। ओके, आई होप अब जो भी जितना बताया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।